पीवी से जो भी आ रहा है उसके लिए तो भाई बढ़िया स्टे है। तो भाई आप लोग अगर सोच रहे हो गर्तांगली कहाँ तक है तो ये इसके बहुत आगे तक जहाँ मैं लास्ट में गया था, बट दिस इज द बेस्ट स्पॉट। ये पॉइंट मिस मत करो भाई, इस पॉइंट के बिना तो परेशान हो जाओगे। तो भाई सीन कुछ ये हुआ है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। यानी हमने जो 700 रुपीज़ पर पर्सन दिया है वो हमारा टोटल वेस्ट हो गया है, क्योंकि बीच में कहीं कोई चार्जर्स नहीं है। अगर हुआ भी तो हमें रुक के ही चार्ज करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो हर ईवी वाले को देख लेना चाहिए भाई, ये चीज़ देख लो ईवी वालों, सुकून मिलेगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ड्रिवन डायरी। कैसे हैं आप लोग? आई एम होपिंग रियली बहुत अच्छे होंगे आप। और हम लोग भी सुबह सुबह निकल आए हैं, तैयार हो गए हैं अपने होम स्टे पर। धूप आज बहुत अच्छी आ रही है यार, तो आज होपफुली फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आनी चाहिए, मतलब जेन्युइनली। और थोड़ा तीखी भी है। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाएगा बिकॉज वैली इतनी अच्छी है हर्षिल, और यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाएगा। बट वाकई में बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा लग रहा है आज धूप खा के। कल पूरा दिन हमने धूप नहीं देखी थी, तो क्या पता आज रास्ते भी शायद अच्छे दिख जाएं, क्योंकि आज स्नो केप्ड माउंटेन्स तो मुझे यहीं से दिख रहे हैं। तो यार होम स्टे वॉज एब्सोल्युटली गुड। नया एकदम नई प्रॉपर्टी है। ये देखिए आप, ये है आपका रास्ता आने का हर्षिल से बगोरी, एंड ये है बगोरी का मेन गेट। और ये बिल्कुल यहीं पर ही प्रॉपर्टी बनी हुई है। बढ़िया रूम्स हैं, अच्छे रूम्स हैं, अच्छे वॉशरूम्स हैं, सब कुछ बढ़िया है ना। प्लस प्लस सबसे अच्छी चीज़, हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ, ठीक है, वो खड़ी हुई है अभी पीछे, और यहीं से हमें चार्जिंग मिल गई थी। ये बढ़िया, आप यहाँ पर अपना लगा सकते हैं। अर्थिंग की थोड़ी था, अर्थिंग नहीं था, तो आप यहाँ से अपना लेके गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। पीवी से जो भी आ रहा है उसके लिए तो भाई बढ़िया स्टे है। यू कैन ईजिली बुक इट। मैं ओनर का नंबर भी डाल दूंगा, नाम अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, इतना नया प्रॉपर्टी है, बट प्रॉपर्टी इज़ एक्चुअली नाइस, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। चलिए अब हम भी चलते हैं, ब्रेकफास्ट ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में। आज हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और आप ये भी देखो कि आज हर्षिल वैली में कितना सुंदर है। ये बगोरी विलेज है और ये बिल्कुल क्लियर आज स्काई है, सामने ही स्नो केप्ड माउंटेन्स हैं, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो भाई गाड़ी अपनी तैयार हो गई है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। गाड़ी हमने स्लो चार्ज कर ली थी, रात को लगाई थी हमने 32% से, और अब हो गई हमारी 68%। अच्छी खासी चार्ज हो गई, डिसेंट है ना। अब हम आपको स्टैट्स भी दिखाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। चलिए, तो भाई ये देखो गाड़ी हमने कर ली अपनी 68% चार्ज। अभी तक हमारी जो ट्रिप है वो हो चुकी है 560, ठीक है। ट्रिप भी जो हमारी थी 133, बट अभी मैं इसको रीसेट नहीं करूँगा, क्योंकि अब हम जब इसे 100% चार्ज करेंगे तभी करूँगा, ठीक है। ये चलते हैं भाई। भाई लोग पहुंच गए हम फाइनली गर्तांग गली, जो कि कल बंद थी बट आज लकीली ओपन है, प्लस आज मौसम भी बहुत साफ़ है। तो गर्तांग गली आ गए। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पार्किंग है, ये एरिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एरिया है बेसिकली, आप अगर वहाँ देखें सामने तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये गर्तांग गली की एंट्रेंस है। एंड ये उन्होंने कुछ पार्किंग बना दी है, एक थोड़ा चौड़ा सा एरिया था, यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। ना सिर्फ पार्क कर सकते हैं बट यहाँ पर कुछ आउटलेट्स बने हुए हैं, आप खा भी सकते हैं, ठीक है। ये रही भाई हमारी गाड़ी, बढ़िया अभी दे रही है 60%, यानी हमने लगभग 8% बैटरी यूज़ की यहाँ तक आने में। और अब हम जाने वाले हैं गर्तांग गली, बट उसके बाद हम जाने वाले हैं नीलांग वैली। हाँ जी, तो ये एक वैली है जिसके लिए आपको परमिट लेना पड़ता है, वो आपको मिलेगा उत्तरकाशी से। तो उत्तरकाशी से जब आप एक बार परमिट ले लेंगे तभी आपको नीलांग वैली में जाने की अलाउड होगा, क्योंकि वो आर्मी एरिया है। वहाँ पर बीएसएफ या शायद आईटीबीपी, दो में से कोई तो है, हम आपको अभी बताएंगे, या पता नहीं आर्मी ही डिप्लॉयड है। तो वो जो है वो बेसिकली ट्रेड रूट है। गर्तांग गली भी ट्रेड रूट था, ये सारे ट्रेड रूट्स हैं चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए। तो अब वो बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पर इसलिए परमिशन रिक्वायर्ड है, परमिट आपको लेना पड़ेगा। उसकी भी डिटेल्स मैं डाल दूंगा। मैंने एक भैया से बनवाया था, मुझे उन्होंने कुछ 700 750 रुपये पर पर्सन चार्ज किया था, इन गाड़ी का 500 रुपये अलग चार्ज किया था, ठीक है। तो उनकी डिटेल्स भी मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा। ये है एंट्रेंस। ब्रेकफास्ट हमने कर ही लिया था पीछे। अब यहाँ से आपको सबसे पहले लेना था टिकट। सबसे पहले चलते हैं टिकट काउंटर पे और टिकट लेते हैं। ये है एंट्री आपकी गर्तांग गली की, ये है प्रवेश द्वार गर्तांग गली गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ से अभी एंट्री करेंगे, टिकट ले रहे हैं, टिकट हम लोग ले लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं सीधा और आपको दिखाते हैं गर्तांग गली के व्यूज़। सबसे सुना है भाई मैंने, सबसे, हर एक बंदे से मैंने सुना है भाई उत्तरकाशी जा रहे हो गर्तांग गली जरूर जाना, हर्षिल वैली जा रहे हो गर्तांग गली जरूर जाना। देख आते हैं भाई क्या है गर्तांग गली में। तो भाई ये हमको मिल गई रिसीट, ठीक है, इस टाइप की आपको रिसीट मिल जाएगी एंड अब आप लोगे एंट्री। भाई ट्रैक है यहाँ से थोड़ा,
बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं है, कम ट्रैक है। ट्रैक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितनी एनर्जी बाकी है। हालांकि खा पी हमने लिया है, ऑल सेट है। अब यहाँ से बस ट्रैक स्टार्ट करेंगे और शायद ज़्यादा नहीं है, ऐसा बोलना लोगों का 1 घंटे में आप पहुँच जाते हो। तो ट्रैक करते हैं और ऊपर चलते हैं, फिर आपको वहाँ से दिखाते हैं व्यूज़, क्या व्यूज़ मिल रहे हैं। चलो भाई, धोखा दे दिया। बोल रहे थे हाइक है हाइक है, मुझे क्या पता वापस में हाइक है। बट व्यू बहुत सुंदर आ रहा है भाई, बिल्कुल रिवर ब्लू, मज़ेदार भाई। ठीक ठाक हाइक है, मतलब आप ये ना समझें कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं। जो बेसिक नहीं हाइक करते हैं, ट्रैकिंग नहीं करते हैं, उनको थोड़ा लगेगा है, मतलब अच्छी है। बट व्यू अच्छा मिलता जा रहा है, तो उससे मोटिवेशन भी मिल रहा है। देखो ये कुछ व्यू है भाई, बढ़िया सा। ये जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है, ये देखो, ये नीलांग वैली का रास्ता है। इसी रास्ते पे हम अभी जाएंगे। बाकी ट्रैक इज़ नाइस। अभी तक हम चढ़ के आए थे, अब थोड़ा डाउन हिल आ गया। चलो चलते हैं, मज़ा करते हैं। सुनने में आ रहा है कि व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, हम भी एक्सप्लोर करते हैं। बाकी ट्रैक तो अच्छा है। अरे हमारे गबरू जवान बैठ गए हैं। हाँ भाई, हाउस द जोश। पीछे देखो, चलो भाई, मज़ा आ रहा है भाई। रिवर दिखने लगी हमको, बढ़िया वाली, और बहुत क्लियर है। आज तो चल रहे हैं भाई, बिल्कुल नियर जाना है ऐसा पता लगा हमें। और अब सीधा डाउन हिल ही है पूरा। चलो गर्तांग गली। फाइनली गाइस आ गए हम गर्तांग गली। व्यू दिखाते हैं आपको कैसा है। ये देखो भाई, पूरा ब्लू वाटर, और ये है स्टेयर। चलिए स्टेयर्स पे चलते हैं। ये है भाई स्टेयरकेस गर्तांग गली का। एंड यहाँ से जो नीचे का व्यू मिल रहा है वो है गाइस कुछ ऐसा। अच्छा व्यू है, आई डोंट नो, बट कैमरा जस्टिस कर नहीं पाता है व्यूज़ में। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, आँखों से बहुत सुंदर लग रहा है भाई। भाई ये है स्टेयर्स, और असली मज़ा मैं आपको दिखाऊं, असली व्यू क्या है यहाँ का, बहुत सुंदर। ये है स्टेयर्स, एंड ये देखो क्रिस्टल क्लियर वाटर, एंड ये वैली, और ये स्टेयर्स, अति सुंदर भाई। और नीचे चलते हैं भाई, चलो भाई। यहाँ तक ही थी गर्तांग गली, पूरे स्टेयरकेस से आप उतर के आएंगे। यहाँ पर इस रूट को बंद कर दिया है, ये देखो, ये रूट यहाँ बंद कर दिया गया है। अब यहाँ से वापस चढ़ के जाना है हमें। और नीचे जो व्यू है हमारे पास, यहाँ से नहीं है बट पीछे से आता था, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, एंड दैट वाज रियली नाइस। वापस चल रहे हैं हम, वहाँ से आपको दोबारा दिखाऊंगा। अच्छा, आप उतर तो आओगे इजीली, बट जब वापस चढ़ के जाओगे तो अच्छी खासी हाइट मिलेगी आपको। तो भाई आप लोग अगर सोच रहे हो गर्तांग गली कहाँ तक है तो ये इसके बहुत आगे तक, जहाँ मैं लास्ट में गया था। बट दिस इज़ द बेस्ट स्पॉट। ठीक है, इसकी आप कैसे पहचान करोगे, ये आप आओगे जब स्टार्ट जैसे ही होती है, तो ये जो लोहे की रेलिंग्स लगी हैं, बस जैसे ही आप उतर के आओगे, पहला जो ये क्लिफ आएगा बस यहीं पर, दिस इज़ द बेस्ट स्पॉट यू कैन गेट। बहुत सुंदर व्यू, बहुत सुंदर पानी, पूरा मतलब ऊपर तक, वाकई में बहुत सुंदर। ठीक है, गर्तांग गली हमारी हो गई है। अब हम जा रहे हैं वापस हमारी नीलांग वैली के लिए। बने रहिए अभी व्लॉग में, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर अभी तक अच्छा लग रहा है, यहाँ तक आ गए हो, कमेंट कर दो भाई। सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, हाइप कर दो, और भी आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाते हैं। चलिए भाई, ये ट्रैक ना चढ़ने उतरने दो को बराबर है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ चढ़ने में टफ होगा, उतरने में टफ नहीं होगा, तो उतरने में भी टफ है, बराबर मान के चलो इसे, है ना। बस हो ही गया हमारा, पहुंच ही गए हम, गाड़ी पे पहुंचते जल्द से जल्द, और चलते हैं नीलांग पे। चलो गाड़ी पे आ गए अपनी, अब चल रहे हैं आगे, थोड़ा सा ही दूर है, चलते हैं चेक पोस्ट भाई, निकल दिए। अब आगे चलते हैं नीलांग वैली, दिखाते हैं आपको रास्ता। ये भाई एक गर्तांग गली का पुल है, यहीं पर ही गर्तांग गली है। यार इन रास्तों का जो मज़ा है ना, वो अपना ही है। सिंगल रोड है, देखो इस तरीके से ये बस आ जाती है,
तो ना रुकना पड़ता है आपको, साइड लेना पड़ता है, तब एक साइड की निकलती है। ये देखना पड़ता है कि कौन अपनी गाड़ी किस साइड दबा सकता है। और ऊपर से आने वाली गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ आती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आइडियली चढ़ने वाली गाड़ियों को पहले रास्ता मिलना चाहिए, बट दिल्ली, यूपी, हरियाणा, यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं सुन रही हैं भाई किसी की। और बस जो बड़ी बड़ी बसेज आ रही हैं वो भी नहीं सुन रही हैं। बट ठीक है, जा रहे हैं भाई। हाँ यार, ये भी है मतलब लिखा हुआ है पुल पे कि एक बार में एक ही व्हीकल अलाउड, फिर भी लोग आ रहे हैं, दोनों साइड से आ जाते हैं, देखते ही नहीं है, देख ही नहीं रहे भाई, बिना बात की बेइज्जती करा रहे हैं। ठीक है भाई, हम तो कोशिश कर रहे हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स हो पाए उतनी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लें, है ना। चलिए, यहीं से स्टार्ट है आपका नीलांग वैली का रास्ता। ये जो रास्ता है ये गंगोत्री जाता है, हम पीछे से आए हैं। अगर ये बोर्ड पे भी आप देखें तो ये लिखा हुआ है नीलांग गंगोत्री धाम। तो ये रास्ते से आप जा सकते हो, सीधा जाओगे तो गंगोत्री, या लेफ्ट में लोगे तो नीलांग वैली। चलो तो भाई, नीलांग वैली के कुछ रूल्स हैं। अभी जब हमने वहाँ से स्टार्ट किया था गरतांग गली से, यहाँ तक का डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। आ जाओगे, उसके बाद इस चेक पोस्ट से, जो मेरे पीछे चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट पर आपको 2 बजे तक आना है, एंट्री कराना है। यहाँ के बाद यहाँ से जो रास्ता जाता है नीलांग वैली का जाता है, यहाँ से ये 25 से 23 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर आप यहाँ से जाएंगे, वो आप जा सकते हो। और वापस आने का जो टाइम है 5 बजे तक का है, यानी इस पॉइंट पे आपको वापस आना है 5 बजे तक। ठीक है, इस पॉइंट पर आप 2:30 बजे तक आ सकते हो, एंट्री करा सकते हो, इस चेक पोस्ट पर जा सकते हो, ID प्रूफ लगेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये पॉइंट मिस मत करो भाई, इस पॉइंट के बिना तो परेशान हो जाओगे। ये है कि अगर आप नीलांग वैली आ रहे हो, या गरतांग गली भी आ रहे हो, या गंगोत्री की तरफ जा रहे हो, या तो आपको ATM मिलेगा नीचे उत्तरकाशी में, या फिर मिलेगा गंगोत्री में। हर्षल में भी शायद मिल सकता है, बट बीच में कहीं कोई ATM नहीं है, तो कैश कैरी करना, आगे भी कैश की जरूरत पड़ेगी। चलो चलते हैं। तो भाई सीन कुछ ये हुआ है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप नीलांग वैली जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप उत्तरकाशी में SDM ऑफिस जाएं, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। हमें अभी सर ने बताया है कि अगर आप खुद SDM ऑफिस जाते हैं और अगर ये खुद पास आप बनवाते हैं तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से परमिट बन जाएगा। ठीक है, फिर जब आप यहाँ आएंगे, इस पॉइंट पर आएंगे जो एंट्री पॉइंट है, तो आपको यहाँ पर एक फ़ीस देनी होगी। फ़ीस क्या है? फ़ीस है आपकी 300 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री। ठीक है, हमारे साथ क्या हुआ, हमने उत्तरकाशी में जो चेक पोस्ट है वहाँ पर हमने पुलिस वालों से पूछा, पुलिस वालों ने उन्हें बताया इनसे बात कर लो, ये आपका बनवा देंगे। उन्होंने हमसे बोला 700 रुपीज़ पर पर्सन, तो हमें लगा एंट्री चार्ज और सब कुछ वहाँ पर ले रहे हैं हमसे। यहाँ आके पता लगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, यानी हमने जो 700 रुपीज़ पर पर्सन दिया है वो हमारा टोटल वेस्ट हो गया है। ठीक है, हम फ्री में वो बनवा सकते थे। भाई जो भी वीडियो देख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड वाइटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल भी फंसे ना, दिस इज अ स्कैम। आप खुद SDM ऑफिस जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना परमिट बनवाएं। यहाँ है ओनली 300 रुपीज़ आप अपनी एंट्री दें, सिर्फ 300 रुपीज़ आपकी एंट्री एंड 250 रुपीज़ व्हीकल की एंट्री, सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको देनी है। ठीक है, तो ये आपका सॉर्टेड सीन है, इसी को कंटिन्यू रखें। आप देखो, मुझे इसने उतरने पर मजबूर कर दिया। इस व्यू को देखो भाई, कितना प्राइसलेस व्यू है। पूरी वैली, छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, हालांकि बिल्कुल टेरेन चेंज हो गया है, पेड़ चेंज हो गए, इस टाइप के पेड़ हमने नीचे कहीं नहीं देखे हैं। पूरी ही वैली कितनी सुंदर हो गई। ये देखो भाई, ये जो दुनिया को दिखाते हैं ना, ये किस तरीके से शूट होता है। इतना बेहतरीन नज़ारा, और ये मेहनत करते हुए कंटेंट क्रिएटर। देख रहे हो, पता है लोगों को, हर्षल वैली, गरतांग गली, गंगोत्री, नीलांग वैली का बहुत लोग मिस करते हैं भाई। मुझे खुद नहीं पता था। बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत सुंदर जगह है। इतनी सुंदर है कि मतलब अभी यहाँ से आप देखो, कैमरा तो जस्टिस नहीं कर सकता है, आंखों से ही देखने लायक है। एक बार जरूर आओ, बट ओवरक्राउड मत करो, प्यार से आओ। यहाँ पर लोग बहुत कम है, कोई भीड़ नहीं है, मस्त माहौल है, मौसम इतना अच्छा। अभी 10 मिनट पहले बारिश हो रही थी, अब धूप आ गई है। आगे जाके पता नहीं, शायद स्नोफॉल भी मिल जाए, हम तो सोचेंगे ही। यहाँ से चलते हैं और आगे, और आपको दिखाते हैं और आगे क्या है। तो भाई ये आपका ITBP का चेक पोस्ट, यहाँ पर आपको दोबारा से अपना सब कुछ चेक कराना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पर। हमारे जवान इतने प्यारे हैं भाई, इतना सपोर्ट करते हैं हमारा, बहुत बढ़िया। बढ़िया व्यू देखो भाई, क्लियर स्काई देखो भाई, इतने मस्त व्यूज आ रहे हैं यार।
मन कर रहा है इन पहाड़ों के ऊपर ही चला जाऊँ, बट पेड़ ही नहीं है, एक भी वेजिटेशन नहीं है उस पहाड़ पे। चलो गेट खुलने वाला है हमारे लिए, हम चलते हैं आगे। भाई एक ना सीन हो गया यार, हमारी जो बैटरी है ना वो बची हुई है सिर्फ 43%। और अभी यहाँ से ना एक और विलेज है, हम नीलांग पे गए थे, वो जो चेक पोस्ट था वो नीलांग था। अभी इसके आगे ना नागा विलेज है, उन्होंने हमें बोल दिया नागा विलेज चले जाओ। अब भाई वहाँ जाना, फिर वहाँ से अब देखो आप ये डिक्लाइन चल रहा है पूरा, वापस आना क्या मतलब थोड़ा टेंशन हो रहा है, क्योंकि हमें उत्तरकाशी तक जाना है। 43% बैटरी बची हुई है सिर्फ। अब थोड़ा सा ना टेंशन स्टार्ट हो गया है कि क्या होगा, क्योंकि बीच में कहीं कोई चार्जर्स नहीं है, अगर हुआ भी तो हमें रुक के ही चार्ज करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई मतलब क्या कर सकते हैं, क्या होगा, कुछ गलत तो नहीं किया कहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। ये अलग ही लेवल का पहाड़ है यार, मतलब थोड़ा अजीब सा ही है, इसके जैसा और कोई भी पहाड़ नहीं है यहाँ। पता नहीं कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई है। हवा हवा भाई, बहुत तेज हवा है यार। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है जोरथांग विलेज। भाई ये है हमारा बॉर्डर, यहाँ से हमारा बॉर्डर से बचता है 400 मीटर। भाई अभी अभी हम सर से मिल के आ रहे हैं ITBP वाले, एंड यहाँ से 4 किलोमीटर पीछे है, दूर है आपका चाइना बॉर्डर। बट उनका ऐसा बोलना है कि आपको जाने नहीं देंगे, और वहाँ पर एक विलेज है, आप जाना चाहो तो चले जाओ, वहाँ कुछ है नहीं। बट तो अब वही है कि आगे जाओगे जाने देंगे नहीं, रोक देंगे, आर्मी वाले रोक देंगे। तो यार हम तो सोच रहे हैं यार कोई मतलब नहीं है जाने का, इससे अच्छा तो है यार कि हम वापस हर्षिल चले जाएं और वहाँ पे जाके ये देखें कि थोड़ा वहाँ भी अगर कुछ एक्सप्लोर कर पाएँ। भाई ये है हमारी वही रिवर जो चाइना से आ रही है, और वहाँ सीधा चलते चलते ये हमारे इंडिया के अंदर एंटर हो जाएगी अभी। और इसके बाद इसका पानी आप देख रहे हो, व्यू इतना क्लियर है, पानी इतना क्लियर है। ये पुल है, देखो जैसे वो सर हैं वो हमें यही समझा रहे हैं कि भाई ना वहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ना वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको जस्ट वहाँ पर दूर से देखने मिल जाएगा कि वो चाइना बॉर्डर है, और वो वापस भेज देंगे। यार क्या मतलब है यार अब जाने का, तो भाई अब कुछ बचा तो है नहीं, तो नीचे जाके कुछ एंजॉय करते हैं, वहीं पे देखेंगे अब जो भी कुछ है। चलो यार, लेटेस्ट ताजी न्यूज़ आई है, ये जो किया खड़ी हुई है आगरा की UP80, इसका पेट्रोल का टैंक फट गया है। उसका ये सुनने में आया कि कोई पत्थर जाके उसके टैंक के या पाइप में लगाए डीजल के, और लीकेज हो गया पूरा, सब फैल गया, स्पिल हो गया पूरा। अब आर्मी वाले हेल्प कर रहे हैं, आर्मी वाले हमेशा हेल्प करते हैं, वही ये हैं जो हेल्प करते हैं, तो वो कर रहे हैं। देखते हैं वो गाड़ी नीचे पहुंचेगी क्या है। तो भाई फाइनली गाड़ी हमारी 45% चार्ज है। वापस आते में थोड़ा रीजन हो गया था, और हमने थोड़ा पराठा खाने के लिए रुके थे सेम भैया के यहाँ पे, तो हमने थोड़ा सा उसको चार्जिंग भी कर लिया था, तो थोड़ा चार्जिंग भी कर लिया था, ऑल सेट है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं हर्षिल से, और अब हम जा रहे हैं उत्तरकाशी के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर। तो भाई यार हम आए थे, उत्तरकाशी पहुंच गए हम लोग, और बढ़िया हमने एक जगह ढूंढी है, 7 चीज़ पिज़्ज़ा हमने जगह ढूंढी है। और हमने भैया से रिक्वेस्ट की, भैया 10 बजे तक ओपन रखते हैं, हमें 9:30 तो बज गए थे, तो हमने भैया से बोला, हमने भैया प्लीज़ हमें पिज़्ज़ा खिला देना यार, हमारा बड़ा मन है। तो भैया मान गए, ठीक है, और उन्होंने खोल भी दिया हमारे लिए, ओपन है। भैया बना के लाए कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया हमने, भैया बढ़िया बना के लाए, उन्होंने हमसे कराई टेस्ट, ऐसा टेस्ट करके बताओ। और जैसे ही हमने टेस्ट करके बताई, हमने कहा सब बढ़िया, अंदर तालियां बज गई, इतनी खुशी। देखो आप किचन में माहौल, सब बढ़िया माहौल चल रहा है, तालियां बज गई भाई, तालियां। पिज़्ज़ा और आ रहा हमारा मस्त बढ़िया, खाते हैं, स्टे पे जाते हैं। एक अच्छी चीज़ मुझे आपको दिखानी है, और वो हर ईवी वाले को देख लेना चाहिए भाई, ये चीज़ देख लो ईवी वालों, सुकून मिलेगा। अभी दिखाऊंगा पिज़्ज़ा खाने के बाद। भाई पिज़्ज़ा आ गया हमारा, कॉफ़ी है ही, कोल्ड कॉफ़ी। शुरू करते हैं भाई मज़े से, आ जाओ। तो भाई आ गए हम अपनी GMVN की प्रॉपर्टी पर। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बैटरी परसेंटेज कितनी है। देखो भाई बैटरी बची है हमारी 37,
45 पे चले थे हम, 75 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है और अभी हमारी बैटरी बची हुई है 37, यानी 8% में हम 75 किलोमीटर चल के आए हैं, सिर्फ 8% में। इतना बड़ा गैप, सारी मेरी कैलकुलेशन फेल कर दी भाई इस डिक्लाइन ने तो, मतलब बहुत ही ज़्यादा सही था। बढ़िया गाड़ी भगा के आए और ऐसा भी नहीं है कि बहुत आराम से चलाई हो, मस्त भगा के आए, सब कुछ बढ़िया हो गया। अब चलते हैं, चेक इन करते हैं GMAN की प्रॉपर्टी, पहले गाड़ी चार्ज में लगा देते हैं। आज हम लगाएंगे AC चार्जिंग, ठीक है। गाड़ी चार्ज में लगाते हैं, उसके बाद चलते हैं, चेक इन करते हैं एंड थोड़ा रेस्ट करते हैं। भाई ये हमने Type 2 चार्जर लगा दिया है स्टैटिक का, दिखा देता हूँ मैं आपको चार्जर कहाँ है। ये है भाई स्टैटिक का GMAN की प्रॉपर्टी, स्टैटिक का 60 किलोवाट का चार्जर एंड Type 2 यानी 7.2 किलोवाट का चार्जर। स्टार्ट करते हैं चार्जिंग। ये देखो भाई चार्जिंग हमारी इनिशिएट हो गई है 38%। आज का ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत सपोर्ट दिखाने के लिए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट आपको करना ही करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग देयर। ओके, टाटा, बाय बाय।